गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 10 इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है दो वीडियो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इस वीडियो में जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाया जाएगा, सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। विकास संबंधी गांधीवादी मॉडल की विवेचना कीजिए, या विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या विकास के गांधीवादी मॉडल के विभिन्न पक्षों या रूपों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता पेपर में तो उत्तर आपने जो है यही लिखना है। गांधी जी समाज के एक वर्ग के विकास से संबंधित नहीं थे। यानी कि कहने का मतलब यह कि गांधी जी जो है किसी एक वर्ग के विकास से संबंधित नहीं थे। वे समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास की कामना करते थे। वो चाहते थे कि समाज के हर एक वर्ग की जो है विकास हो, डेवलपमेंट हो। उन्होंने समाज के दलित, अपेक्षित व दरिद्र वर्गों की भलाई की बात की। तो उन्होंने हमेशा जो है समाज के जो पिछड़े वर्ग है, दलित वर्ग है, दरिद्र लोग हैं, उन लोगों की भलाई की बात की है। गांधी जी ने जो विकास की बात कही वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में की है। तो गांधी जी के द्वारा विकास की जो बात की गई है वो भारत के संदर्भ में की गई है। परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है संदर्भ में। उसका उद्देश्य विकास जो है सभी लोगों का करना है, यानी समाज के सभी लोगों का विकास करना जो है गांधीवादी मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता कि गांधी जी के विकास के मॉडल में केवल भौतिक सुख की बात ही नहीं की जाती, बल्कि भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की बात भी की जाती है। तो एक बात तो और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर जो गांधीवादी मॉडल है इसके अंदर जो है भौतिक सुख की बात ही नहीं की गई है, बल्कि आध्यात्मिक सुख की बात भी कही है, यानी आत्मा से संबंधित सुख की बात भी कही गई है। भौतिक सुख क्षणभंगुर है, यानी भौतिक सुख जो है कुछ समय के लिए रहने वाला है। इसमें व्यक्ति का बाह्य विकास होता है, और इसके अंदर जो भौतिक सुख के अंदर जो है व्यक्ति का बाहरी विकास होता है। गांधीवादी मॉडल में जो है अध्यात्मवाद पर बल दिया गया। तो गांधीवादी मॉडल के अंदर जो है अध्यात्मवाद पर बल दिया, आत्मा संबंधी बात पर बल दिया है, या आध्यात्मिक विकास को भी महत्ता दी गई है। यहाँ पर जो आत्मा संबंधी विकास के ऊपर भी जो है मतलब ध्यान दिया गया है, उसकी बात की गई है। गांधीवादी मॉडल का मुख्य उद्देश्य देश की जनता का भौतिक व सांस्कृतिक विकास करना। तो गांधीवादी मॉडल का जो मुख्य पर्पज है वो देश की जनता का सामाजिक विकास करना है, उसका जो है सांस्कृतिक विकास करना है। तो गांधीवादी मॉडल की जो कुछ विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। गांधी जी ने समाज के विकास की जो योजनाएं प्रस्तुत की उनका अधिक संबंध भारत से है। तो गांधीवादी मॉडल के अंदर जो विशेषताएं दर्शाई गई है उसका मुख्य रूप से जो संबंध है वो भारत से है। उनका विचार था कि विकास मात्र भौतिक नहीं होता। उनका विचार यह था कि जो विकास होता है केवल भौतिक मात्र नहीं होता है, बल्कि आत्मिक विकास सर्वोपरि है, जबकि आत्मा संबंधी जो विकास है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात अलग है कि भारत बहुत समय तक गुलाम रहा। आपको पता है कि भारत जो है काफी लंबे समय तक दूसरे देशों का, विशेषकर इंग्लैंड का गुलाम रहा है। उस पर पाश्चात्य सभ्यता का पूर्ण प्रभाव था, और उसके ऊपर जो है पश्चिमी कल्चर का जो है काफी प्रभाव था। इसलिए भारतीयों का दृष्टिकोण भी भौतिकवादी ही बन गया। इसलिए भारतीय लोगों का जो दृष्टिकोण है वो जो है भौतिकवादी बन गया है। गांधी जी के मॉडल के मुख्य रूप से तीन पक्ष है। तो गांधीवादी जो मॉडल है इसके जो तीन पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। विकास का आर्थिक पक्ष, विकास का सामाजिक पक्ष, विकास का राजनीतिक पक्ष। यानी गांधीवादी मॉडल के जो है तीन पक्ष है, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। विकास का जो आर्थिक पक्ष है, ध्यान दीजिए, गांधीवादी मॉडल के विकास के आर्थिक पक्ष पर गांधी जी के जो विचार थे वो इस प्रकार थे। नंबर 1, कृषि का विकास या कृषि का महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है शुरू से जो कृषि प्रधान देश रहा है।
जिसमें लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर है। हमारे देश के अंदर लगभग जो 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर है। इसलिए कृषि का विकास अनिवार्य है। इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार जो है कृषि का विकास जरूरी है। गांधी जी ने कृषि विकास पर बल दिया, तो गांधी जी ने अपने मॉडल के अंदर जो है कृषि के विकास पर बल दिया है। इसलिए जमींदारी प्रथा का अंत, भू धारण प्रणाली में परिवर्तन, इसलिए जमींदारी प्रथा का अंत किया गया है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्नों के अंदर जो है देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। कम ब्याज पर धन उपलब्ध करवाना, और जो धन उपलब्ध करवाया जाता है उसके ऊपर ज्यादा ब्याज न लेना। किसानों को अच्छे बीज तथा अच्छी खाद को उपलब्ध करवाना, किसानों को जो खेती बाड़ी के लिए अच्छे अच्छे बीज उपलब्ध करवाना, अच्छी खादें उपलब्ध करवाना, सिंचाई की व्यवस्था करना आदि कुछ योजनाएं, सिंचाई की व्यवस्था इत्यादि की जो कुछ योजनाएं इस मॉडल के अंदर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा कृषि में विकास किया जा सके, जिसके माध्यम से खेती बाड़ी में विकास किया जा सके। कुटीर व ग्रामीण उद्योग, गांधीवादी मॉडल में कुटीर व ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया है। तो इस मॉडल के अंदर जो कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया है, उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादित किया। उन्होंने जो है यानी शक्ति का जो बंटवारे के ऊपर जो है बल दिया है। उनका विचार था कि भारत की जनसंख्या का अधिक भाग गांव में रहता है। तो गांधी जी का ये विचार था कि भारत के अंदर जो जनसंख्या उसका ज्यादा हिस्सा जो गांव के अंदर रहता है, इसलिए गांव का विकास अनिवार्य है, इसलिए गांव का विकास करना जरूरी है। गांव के विकास के लिए उन्होंने जो योजनाएं प्रस्तुत की है, उनमें कुटीर व ग्रामीण उद्योग पर बल दिया है। तो गांव के अंदर विकास के अंदर जो योजना उसने प्रस्तुत की है, उसके माध्यम से जो है कुटीर व ग्रामीण उद्योगों पर उसने विशेष बल दिया है। भारत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। अगर हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो इसके लिए जो है गांव का विकास करना बहुत जरूरी है। उनका विचार है कि जैसे ग्रामीण वासी अपने लिए अन्न उगाते हैं, तो उनका ये कहना है कि जैसे गांव के लोग अपने लिए अन्न उगाते हैं, वैसे ही उन्हें अपने लिए कपड़ा बुनना चाहिए। उसी तरह जो अपने लिए उन्होंने जो है कपड़े बुनने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। गांधी जी ने खादी बनाने व पहनने पर बल दिया। गांधी जी का ये कहना था कि गांव के लोगों द्वारा जो है खादी कपड़ा बनाया जाना चाहिए, खादी कपड़े को पहनना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ग्रामीण उद्योगों में 40% श्रम शक्ति लगी हुई थी। तो एक ऐसा अनुमान लगाया गया कि जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय जो है गांव के 40% लोग जो श्रम शक्ति में लगे हुए थे। इसमें 20% अब इसमें 20% श्रम शक्ति लगी हुई है, लेकिन आज जो है इसके अंदर 20% लोग लगे हुए श्रम शक्ति में। इससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह से जो है साफ जाहिर होता है कि जो कुटीर उद्योग है उसकी तरफ जो है आजादी के बाद जो इतना ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि आजादी से पहले 40% लोग लगे थे, आजादी के बाद 20% लोग लगे हैं। वर्ग सहयोग की धारणा, मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था का मुख्य आधार वर्ग संघर्ष को बताया। तो मार्क्स के अनुसार जो है जो वर्ग संघर्ष को महत्व दिया गया है, लेकिन गांधीवादी मॉडल में मार्क्स के वर्ग संघर्ष की धारणा के विपरीत वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन किया है। लेकिन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वर्ग संघर्ष के स्थान पर जो है वर्ग सहयोग पर जो है बल दिया है। गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में श्रमिकों व पूंजीपतियों में सहयोग की बात करते हैं। तो मार्क्स के द्वारा तो आपस में जो दोनों का विरोध किया है, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा इसके अंदर जो है जो पूंजीपति हैं, जो श्रमिक है, उनका आपस में सहयोग के ऊपर बल दिया है। उनका विचार है कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने की बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के अंदर जो है जो पूंजीपतियों को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी शक्ति पर कुछ अंकुश लगा देना ही जो है सही है। और श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी के पक्ष में थे। तो महात्मा गांधी जी जो है श्रमिकों की उद्योगों की भागीदारी के पक्ष में थे। यदि श्रमिकों को उद्योगों में भागीदार बना दिया जाए तो काफी हद तक वर्ग संघर्ष की समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर आपस के अंदर जो है इस वर्ग जो मतलब श्रमिकों को उद्योगों के अंदर भागीदार बना दिया जाएगा, तो इससे जो वर्ग संघर्ष की समस्या है वो लगभग कुछ सीमा तक जो समाप्त हो जाएगी। श्रम के लिए सम्मान, गांधी जी ने विकास की योजना के अंतर्गत श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया, यानी कि विकास के अंदर जो है मेहनत को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उसके अनुसार आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है हर व्यक्ति के लिए जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने भरण पोषण के लिए जो मेहनत को जरूरी बताया है। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है
अपने कमाने के लिए, जो अपनी कमाई के लिए दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा, उसको जो है कमाई को हड़पने की कोशिश नहीं की जाएगी। बौद्धिक श्रम करने वालों को भी थोड़ा श्रम करने की सलाह देते हैं। तो महात्मा गांधी जो बौद्धिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम की अपेक्षा उन्हें भी कहा गया कि उन्हें भी जो है थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना चाहिए। इससे समाज में समानता स्थापित होगी, इससे समाज के अंदर जो समानता आएगी। अब देखिए विकास का सामाजिक पक्ष। तो गांधी जी के जो विकास का सामाजिक पक्ष है, उसके जो पॉइंट है इस प्रकार है। वर्ण व्यवस्था। हिंदू समाज एक दोष वर्ण व्यवस्था वाला। आप सभी को पता कि हिंदू समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था दोष पाया जाता है और अनेक व्यक्तियों और समाज सुधारकों ने इसे पूर्ण समाप्त करने की बात कही है। बहुत से विद्वानों के द्वारा जो समय समय पर इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की है। गांधी जी का भी यही विचार है कि समाज में समानता लाने के लिए वर्ण व्यवस्था को दूर करना चाहिए। तो गांधी जी का भी यही कहना है कि अगर समाज में हमने समानता लानी है तो इस वर्ण व्यवस्था को दूर करना जरूरी है। उन्होंने कार्य की दृष्टि से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसके हिसाब से जो है किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझा जा सकता। अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी विकास की दृष्टि से समाज में अस्पृश्यता को दूर करने के पक्ष में। तो गांधी जी का यह कहना है कि अगर हमने समाज के अंदर विकास करना तो इस अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करना होगा। उसके अनुसार अस्पृश्यता मानव जाति के लिए अपराध है। तो जो अस्पृश्यता वाली बात है वो जो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अपराध है, यह भारतीय समाज के लिए कलंक और भारतीय समाज में जो ये बहुत बड़ा कलंक है। और इसका कथन था कि वह एक ऐसा घातक रोग है। तो महात्मा गांधी का कहना यह है कि जो अस्पृश्यता वो एक ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा, वो संपूर्ण भारत को, संपूर्ण समाज को खत्म कर देगा। वे छूतों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। तो महात्मा गांधी जो है छूतों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरह का जो है मतलब उनके अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। सांप्रदायिक एकता। गांधीवादी मॉडल में सांप्रदायिक एकता पर बहुत बल दिया है। तो गांधीवादी मॉडल के अंदर जो सांप्रदायिक एकता के ऊपर विशेष बल दिया है, क्योंकि जब तक समाज सांप्रदायिक भावना के आधार पर बटा हुआ तब तक विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक समाज सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर बटा रहेगा, उस समय तक समाज में विकास संभव नहीं है। स्त्री सुधार। गांधीवादी मॉडल स्त्री सुधार पर बल देता है। तो गांधीवादी मॉडल के अंदर जो है स्त्री सुधार पर भी बल दिया गया है, क्योंकि स्त्री सुधार न होने से समाज का एक बहुत बड़ा भाग अविकसित रह जाएगा। अगर महिलाओं के अंदर सुधार नहीं किया गया तो इससे समाज का एक बहुत बड़ा भाग जो है विकसित नहीं हो पाएगा और समाज का वांछित विकास नहीं हो पाएगा और समाज का जो एक अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी जी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के पक्ष में थे। इसलिए गांधी जी के द्वारा स्त्रियों की स्थिति सुधारने की कोशिश की। उन्होंने स्त्री प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो बाल विवाह है, स्त्री प्रथा है, देवदासी, इस प्रकार की जो बुराइयां उसका जो है खूब विरोध किया महात्मा गांधी के द्वारा। और इस बात का प्रतिपादन किया कि कानून द्वारा व्यवहार में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और इन बुराइयों का डटकर विरोध किया। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये कहा गया कि महिला और पुरुष के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए। विकास का राजनीतिक पक्ष। गांधी जी का विकास का मॉडल एक राम राज्य की स्थापना करने के पक्ष में थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो है एक राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की गई। यह आदर्श राज्य लोकतांत्रिक आधारित था। तो यह आदर्श राज्य एक लोकतंत्र के ऊपर आधारित था। राज्य के प्रबंध के मामलों में अहिंसक ढंगों का प्रयोग किया जाएगा। राज्य का जो प्रबंध किया जाता है उसके अंदर जो किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, अहिंसक ढंग से जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। नागरिकों को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। नागरिकों को धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता मिलेगी। राज्य को साधन माना जाएगा, अर्थात राज्य व्यक्ति के लिए, राज्य को जो महात्मा गांधी के द्वारा साधन माना गया विकास का, यानी कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य जो है व्यक्ति के विकास के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य का मुख्य कार्य सभी व्यक्तियों के अधिकतम हित का संपादन करना। राज्य का मुख्य जो कार्य है हर व्यक्ति के हित का विकास करना है। अपने इस आदर्श राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने ग्राम पंचायत को महत्व दिया। जो राम राज्य महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसके लिए जो महात्मा गांधी के द्वारा ग्राम पंचायत को ज्यादा महत्व दिया गया। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं चाहते थे, सत्ता का जो बंटवारा चाहते थे, विकेंद्रीकरण चाहते थे। केंद्र के पास तो कुछ निश्चित अधिकार होंगे। उनका कहना था कि केंद्र के पास कुछ निश्चित अधिकार होंगे, जबकि बाकी शक्तियां
पंचायतों के पास होगी। जो बाकी शक्तियां होगी, कुछ अधिकारों के बाद जो शक्तियां बचेगी वे सारी की सारी पंचायतों के पास होगी। अतः सत्ता का आधार नीचे से ऊपर की ओर होगा, जो सत्ता का बेस है वो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। इस तरह गांधीवादी मॉडल के विकास के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बल दिया गया। इसलिए गांधीवादी मॉडल के अंदर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। निष्कर्ष देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए गांधीवादी मॉडल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है जो गांधीवादी मॉडल है वो बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद नेहरू का राजनीति में अधिक प्रभाव रहा। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो भारतीय राजनीति के अंदर जो है नेहरू जी का ज्यादा महत्व रहा है और गांधीवादी मॉडल की तरफ बुला दिया गया। यानी गांधीवादी जो मॉडल है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसे बुला दिया गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.D. सेठी ने लिखा है कि नेहरू ने अपने अंतिम समय में मान लिया था कि हमने गांधीवादी मॉडल को भुलाया। तो जो प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री है J.D. सेठी, उसका ये कहना कि नेहरू जी के अपने खुद के शब्दों में ये कहा गया अंतिम दिनों के अंदर कि हमने जो है गांधीवादी जो मॉडल है उसको बुलाया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उस समय तक काफी लेट हो चुके थे, काफी देर हो चुकी थी। केवल 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो गांधीवादी मॉडल को अपनाने का प्रयास किया गया। हमारे देश के अंदर पहली बार जब 1977 के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई तो उस समय जो है गांधीवादी मॉडल को अपनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उस समय इस मॉडल के समर्थक मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई थे और वे गांधीवादी मॉडल के समर्थक थे। लेकिन उनके समय में कुछ विशेष नहीं हो पाया, लेकिन उनके समय में भी जो है कुछ विशेष नहीं हो पाया। इसलिए जो है गांधीवादी मॉडल के अंदर बहुत सी जो है विशेषताएं हैं जो समय के साथ जो अपनाई जानी चाहिए। लेकिन पाश्चात्य कल्चर को महत्व देने की वजह से जो है इस मॉडल को जो है भुला दिया गया है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है चैप्टर 10 में एक लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया है जो सभी बच्चों ने याद करना है। धन्यवाद।